आज से 40 साल पहले इस आदमी ने अपनी ताकत से सिर्फ एक को मारा था। अब ये टूटा हुआ आदमी समुद्र के सामने लाठी लेके खड़ा है और सारी मिस्र की सेना वहां खत्म हो गई। दैट इज द पावर ऑफ द ब्रोकन मैन। ये मेरे साथ एक काम कीजिए, आज आंखें खोल के अपना दाहिना हाथ उठाइए। जब तक मैं ना कहूं नीचे मत कीजिएगा, ठीक है? और एक सेकंड के लिए महसूस कीजिए कि वो आपको देख रहा है स्वर्ग से, और उसे कहिए, प्रभु धन्यवाद तेरे उस महान प्रेम के लिए, तेरे उस अनुग्रह के लिए, तेरी इस दया के लिए। प्रभु मैं दिल से कहता हूं, तूने मुझे संभाला है। लॉर्ड आई लव यू, यू आर माई एवरीथिंग, माई लाइफ, माई प्रोटेक्शन। आई एम ओनली हैप्पी विथ यू। थैंक यू जीसस, तो सब कुछ है मेरा। ओके, कैसा फील कर रहे हैं? Sometimes don't pray, sometimes talk. कभी कभी थोड़ी धार्मिकता से बाहर आके भी कैसे एक पैटर्न बंधा हुआ रहता है कभी कभी प्रेयर का कि ये शब्द वापरने हैं। लेकिन कभी कभी परमेश्वर से हार्ट टू हार्ट टॉक कीजिए। इमेजिन कीजिए कि वो मुझे देख रहा है और आप उसकी तरफ हाथ उठा के इस तरफ बातें कीजिए, प्रभु मुझे तूने संभाला है। आज कोई नहीं है साथ में प्रभु, लेकिन मैं अपने आप को अकेला फील नहीं करता, आप हैं इसलिए। दैट इज जीसस। आवाज थोड़ा बढ़ाइए। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मैं आपको सिर्फ उन लोगों के लिए मैं 2 मिनट कुछ बात करना चाहता हूं। उसके बाद मैं एक बार फिर से आज एक बहुत हैवी वर्ड के साथ आपके पास आऊंगा। आप माने या न माने, पौलुस कहता है एक जगह पे, 1 2 3 चेक, बैठ सकते हैं आराम से। पौलुस एक जगह पे कहता है, he say in the word, मैं मसीह में छुपा हुआ हूं। हमारा जीवन मसीह में क्या है? छुपा हुआ है। कितने लोग ये बात जानते थे? दाऊद कहता है वो मेरे छुपने का स्थान है। लेकिन पौलुस क्या कहता है? वो एक कदम आगे चला गया। वो कहता है मैं मसीह में छुपा हुआ हूं पिता के अंदर। मैं आपको बताता हूं, मैं सेवकाई करता हूं, बहुत सारी जगहों पे जाता हूं, काउंसलिंग करता हूं, प्रचार करता हूं, हाथ रख के दुआएं करता हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्चा जो जीवन है ना, वो सेवकाई में नहीं है, वो प्रभु के साथ जीने में है। इतना सुकून है वहाँ, इतना प्यार है वहाँ, वहाँ अकेलापन नहीं है। मैं आपको ऐसे भी लोग दिखा सकता हूँ जो बहुत सेवकाई करते हैं पर वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। मैं आपको ऐसे भी लोग दिखा सकता हूँ जो बहुत मिनिस्ट्री करते हैं पर वो अंदर से इनसिक्योर हैं। जानते हो, जिस भी किसी आदमी को किसी का प्यार चाहिए, वो एक्चुअली अंदर से इनसिक्योर है। इनसिक्योर का मतलब समझते क्या होता है? उनके अंदर कुछ ना कुछ भावना है कि मैं अब तक, मुझे प्यार चाहिए। इट्स कॉल्ड इनसिक्योरिटी। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप जानते हैं मरियम मगदलिनी कौन थी? हाँ, वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, एक वेश्या थी। लेकिन आप है ना, बाइबल के अंदर एक विचित्र चीज उसके लिए पढ़ सकते हैं। जब वो प्रभु से मिली, उसके बाद कहां मेंशन नहीं है कि वो अपने बिजनेस करने में वापस लौटी। यू नेवर रीड। क्यों? आप ये पढ़ सकते हैं कि लाजर जिंदा हुआ था, आगे चल के फिर मर गया।
आप ये पढ़ सकते हैं कि देमास जिसके साथ पौलुस सेवकाई करता था, आगे चल के लिखा है देमास से संसार को प्रिय जान के छोड़ दिया। आप ये पढ़ोगे कि पतरस ने प्रभु को पकड़ने के बाद 3.5 साल के बाद फिर से छोड़ दिया। पर क्यों बाइबल मरियम मगदलिनी के लिए शांत है, कुछ नहीं कहती है उसके लिए? बाइबल कहती है, अभी आप देखिए, ध्यान दीजिए, समझिए, कल एक फतवा जारी होता है। फतवे का मतलब समझते क्या होता है? फतवा। बंद हो गया माइक, थैंक यू लॉर्ड, बस ठीक है, रहने दो। लॉर्ड ब्लेस दिस सिस्टम इन जीसस नेम। सुनिए, ध्यान दीजिए इस बात पे। समझिए, कल एक फतवा जारी हो, कल अगर एक फतवा जारी हो, चेक 1 2 3 1 2 3 चेक, जय मसीह की, ओके। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। सुनिए, समझिए, कल एक फतवा जारी हो। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, दानियल के लिए एक फतवा निकला था? बाइबल कहती है नबूकदनेस्सर ने एक फतवा निकाला, जो कोई मेरे सामने न झुके कहीं और झुके तो उस सिंहों की मान में डाल दिया जाए। और क्यों सब लोग उसके सामने झुक गए सिवाय दानियल के? समझिए, कल एक फतवा निकले हमारे लिए कि जो भी लोग कलीसियाओं में जा रहे हैं, इनको पकड़ो, इनको मारो, इनको खत्म करो। और समझिए, हमारे अल कलीसिया के आजू बाजू 15-20 लोग खड़े हैं और हमारी गेट को देख रहे हैं कौन कौन जा रहा है यहां पर। मुझे बताइए, आप में से कितने लोग चर्च आएंगे उस दिन? बताइए। आकाश बोल रहा है मैं तो नहीं आऊंगा। कितने लोग आएंगे? समझिए, कल एक फतवा निकले कि मसीहों को पकड़ के मारो, क्योंकि बाइबल कहती है अंतिम दिनों में ऐसे दिन आएंगे। प्रेरितों के काम की किताब वापस, बाइबल कहती है, वापस घूमेगी। जैसे कलीसिया को बनने में प्रॉब्लम्स आई थी, बाइबल कहती है मसीह के आने से पहले भी ये सब बातें होंगी। आप मुझे बताइए, अगर कल एक फतवा जारी होता है कि मसीहों को पकड़ के मारो, जो लोग कलीसिया में जाते हैं इनको पकड़ो, इनको जलाओ, इनको काटो, इनको फांसी दो, जाओ गलियों में जाके नाली में फेंको, मुझे बताइए आप में से कितने लोग यहां पर रहेंगे? जानते हो रोमी सरकार क्या होती है? इतना गंदे तरीके से मारते हैं वो लोग, इतना गंदे तरीके से। एक पिक्चर है यूट्यूब पे, आप पढ़ सकते हो, बैन हर, एक मूवी है यूट्यूब पे, बैन हर। आप खाली टाइप करना, आपको मालूम पड़ेगा कि रोमी क्या करते थे। वो जो कोड़े यीशु मसीह को लगे थे ना, उसमें 9 किस्म के धातु थे, ब्लेड्स, इतने लंबे लंबे ब्लेड्स थे। जब उसको वो लगते थे ना, इंसान की उस जगह का पूरा मांस उखड़ के आता था। सब कुछ मरियम जानती थी कि यीशु के साथ क्या हुआ। और इवन पतरस, 3.5 साल घूमने वाला व्यक्ति जो कहता है मैं आपके साथ रहूंगा, वो छोड़ के भाग गया उसको, क्योंकि उसको पता था रोमियो ने इसकी ये हालत की है तो मेरी क्या कर देंगे। लेकिन जानते हो मरियम मगदलिनी क्या थी? वो क्रूस के सामने खड़ी थी, रोमियो के घेरे के अंदर। मैं आपसे पूछता हूं, वो डरी क्यों नहीं? रोमियो के घेरे के अंदर मरियम मगदलिनी क्रूस के सामने खड़े होके उसे देख रही थी। जानते हो बाइबल क्या कहती है? सिद्ध प्रेम में भय नहीं है। जिसने परमेश्वर का प्रेम समझा है, वो इंसान कभी भी अंदर से अकेला डरपोक हो ही नहीं सकता। आप पढ़ सकते हो, यूहन्ना में लिखा है सिद्ध प्रेम में भय नहीं है। अगर आप डरते हैं, परेशान होते हैं, अकेला महसूस करते हैं, मैं आपसे कहता हूं आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम की कमी है। प्रेम करना अलग चीज है, प्रेम पाना अलग चीज है। आप प्रेम उनसे करते हो जिससे आपने प्रेम पाया है। और जानते हो, हम प्रेम को न समझ सकें, इसीलिए शैतान ने हमारे आजू बाजू क्या किया है, हमारे सामने ऐसी ऐसी चीजें रखी हैं। कितनी बड़ी बात है, जरा आते भाई सकता, कितनी बड़ी बात है। आदम को सिर्फ एक फल खाने के लिए मना था, हमको 1000 फल खाने के लिए मना है। जानते हो क्या आप ये बात? ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग संपूर्ण मन से विश्वास करते हैं कि चाहे मेरी कंडीशन क्यों भी है, चाहे मेरा कैरेक्टर कैसा भी है, चाहे मैं रोज गिरता हूं, रोज उठता हूं, रोज गिरता हूं, रोज उठता हूं, बट स्टिल आई बिलीव माई गॉड लव्स मी, मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है।
उसने मुझे नहीं छोड़ा है। एजरा शास्त्री कहता है, हम जानते हैं हम बंधनों में हैं, परंतु हम ये भी जानते हैं हमारे बंधनों में हमारे परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है। ही नो ही इज विथ मी। क्यों आप अंदर से अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं? क्यों आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है? मुझे पता है हम अच्छी स्माइल देते हैं, हम बोलते हैं यीशु मेरे साथ है, लेकिन कभी कभी डीपेस्ट अंदर जाइए, आप ऐसा आपको महसूस होगा, आई एम अलोन, नोबडी इज विथ मी। बाइबल कहती है सिद्ध प्रेम में भय नहीं है। मरियम खड़ी थी उसके सामने, काटना है काटो, मारना है मारो, जो करना है करो, मैं इसकी हूं, मैं इसकी हूं। आज भी आप देखो, सांस अच्छा नहीं चलती, हस्बैंड को कंप्लेन, बहू अच्छा नहीं चलती, उसको कंप्लेन, ये अच्छा नहीं चलते, इसको कंप्लेन, ये अच्छा नहीं चलते, कंप्लेन, कंप्लेन 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 कंप्लेन। कंप्लेन्स क्यों है? तो ब्रदर मतलब सामने वाला जो भी करता है वो करते रहने दे। अरे उसको करने दो, आप पे क्यों इतना असर हो रहा है? उसको लोग क्रूस पे मार रहे थे, उस पर असर नहीं हो रहा था। आपको कुछ बोलते तो आपको असर क्यों होता है? जानते हो क्यों? यीशु ने क्या कहा? जैसे मैं पिता के प्रेम में बना हुआ हूं, वैसे तुम भी मेरे प्रेम में बने रहो। मैं आपसे फिर से कहता हूं, आप में से कितने लोग परमेश्वर का प्रेम एवरी डे पाना जानते? हां, अभी आप एक बात देखोगे, ब्रदर आपकी बात बरोबर है। क्या यह सही है कि मैंने 2 घंटा पहले झूठ बोला, 2 घंटा पहले मैंने गाली निकाली, 2 घंटा पहले गुटखा खाया, 2 घंटा पहले मैंने ये किया, और परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? सुनिए, अब मैं जो कह रहा हूं, कभी कभी लोग सोचते हैं मैं अच्छा चलता हूं इसलिए परमेश्वर इंप्रेस हो। ये सही है स्टेटमेंट? सुनिए, परमेश्वर ऑलरेडी इंप्रेस है। अब ये बोलो, मैं परमेश्वर के साथ हूं और मैं अच्छा इसलिए चल रहा हूं ताकि मैं लोगों को परमेश्वर दिखाऊं। हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड? नहीं समझे? कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपने कामों से परमेश्वर को इंप्रेस करूंगा। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर आपसे इंप्रेस है, अब उसके साथ रह के दुनिया को बताओ कि वो कितना अच्छा है। नहीं समझे? कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? हमारे भले काम चिंदियों के समान है। बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है भैया हां मत करो। बाइबल नहीं कहती है कि तुम्हारे अच्छे भले काम चिंदियों के समान है। बाइबल कहती है फटी चिंदियों के समान है। बोलो फटी, बोलो फटी चिंदियां, जोर से बोलिए। हाँ, फटी चिंदियां, हमारे सो मस्त गालाई। अब सब यहां ध्यान दीजिए, ये शर्ट जो मैंने पहनी है ना, मैं सिंधी परिवार से हूं इसलिए बोल रहा हूं, ये जो शर्ट मैंने पहनी है ना, ये मैं कम से कम 3 साल और पहनूंगा। और जब यहाँ से धागे निकल के बाहर आएंगे ना, फिर मेरे को मम्मी बोलेगी बेटा अभी इसको फेंकना, अभी इसको ना गड़ो निचोड़ी नहीं सके। नहीं मम्मी पहनने दे। फिर जानते हो क्या करूँगा? फिर मैं इसको रात को पहनूंगा सोते समय, फिर 2 साल में रात को पहनूंगा। ठीक है? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी मेरी माँ इसको नहीं फेंकेगी। इसके बाद जानते हो क्या होगा? बाथरूम के बाहर वहां रख देगी कि कभी भी लोग आते जाते हैं ना, इसके ऊपर पैर रख के अंदर जाएं। जैसे सिंधी में सुना हूं पोचो। लिसन, अब मुझे बताइए, वहां पर जब ये पूरा फट जाएगा, अब किस काम का आएगा? अब किस काम का है? अगर चिंदी हो ना, ये चिंदी खराब हो जाए तो आप बर्तन वाले को दे के बर्तन लेते हो, लेकिन फटी हुई चिंदी किस काम की? आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? तुम्हारे काम चिंदी नहीं है, तुम्हारे काम फटी चिंदियों के समान है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूं, तो प्लीज आइए थोड़ा नीचे उतरिए, आप थोड़ा ज्यादा आत्मिक बन गए हैं। यू नो पौलुस क्या कहता है? लिखी हुई बातों से आगे मत बढ़ो। बोलो परमेश्वर मुझसे खुश है, मुझे अब परमेश्वर के साथ रहकर परमेश्वर का नेचर रिवील करना है। सिंपल बात। बोलो यीशु मसीह की। तो कितने लोग परमेश्वर का प्रेम जानते हैं? मेरे पीछे जोर से बोलो, परमेश्वर का प्रेम मेरी बाइबल स्टडी पर डिपेंड नहीं है। बोलो परमेश्वर का प्रेम मेरी लंबी प्रार्थनाओं पर निर्भर नहीं है। बोलो परमेश्वर का प्रेम 40 दिन के उपवास पे भी निर्भर नहीं है।
बोलो, परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर पर निर्भर है। सिंपल, वो प्यार करता है। एवरी डे इस बात पे अपने आप को समझाइए, आईने के सामने खड़े होके बोलिए अपने आप को, परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, डर मत। आज से 61 में एक बहन ने परमेश्वर का प्रेम समझा था। मैं आपको बताता हूं, बड़े दुख के साथ, मेरे कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभु के प्रेम को नहीं समझा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको एक स्त्री के बारे में बताता हूं जिसने परमेश्वर का प्रेम समझा था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी एक बहन थी, उसने एक परमेश्वर के दास की मीटिंग सुनी और वो वहां से इतनी अंदर से इतनी प्रभु के लिए तैयार हो गई, उसने डिसाइड किया जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिलूंगी तब तक मैं शांत नहीं रहूंगी। और जानते हैं उसने क्या किया? उसे 7 साल एक कमरे में परमेश्वर को दिन रात उपवासों में ढूंढा। और वो बेचारी बहुत गरीब घर की थी, बहुत गरीब घर की थी वो, और उसे परमेश्वर को एक महान रीति से ढूंढा। आप में से कितने लोग नए नियम की हन्ना को जानते हैं? डू यू नो? जब मैं हन्ना बोलता हूं तो सब पुराने नियम की हन्ना याद करते हैं। कितने लोग जानते हैं नए नियम में एक हन्ना नाम की लेडी थी, वो विधवा थी और 80 सालों से विधवा थी, और वो प्रभु के मंदिर में रह के, लिखा है, परमेश्वर के राज्य की बाट जोती थी। जानते हो, जब उस बहन ने प्रभु को ढूंढना चालू किया, ठीक 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह उसके कमरे में आए और प्रभु ने उसे इस तरह बात की, बोला, मेरी बेटी, मैं यीशु हूं। और वो उस समय इतना रो रही थी प्रभु यीशु को देखकर, क्योंकि वो उसका स्वामी था। और जानते एक दिन क्या हुआ? जब वो उसके सामने आया तब यीशु ने उसके सामने हाथ पसारे दोनों, और यीशु ने उससे कहा, मैं तेरे सामने 2 चीजें रख रहा हूं, तो दोनों में से कोई भी एक चूज कर ले। जानते उससे प्रभु ने उसके सामने क्या रखा? बोला, ये देख, ये एक सेवकाई है, इसमें तू रेडियो पे आएगी, बड़ी बड़ी मंच पे खड़ी होगी, टीवी पे दिखाई देगी, बहुत सारी जगहों पे तेरे नाम की चर्चा होगी, तू बहुत फेमस हो जाएगी, लेकिन मैं तेरे साथ यहां नहीं रहूंगा। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो कि यीशु मसीह नहीं है उसके बाद भी ये सब काम होते हैं? अरे इसीलिए बाइबल कहती है मनुष्य का टूटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य इतना शाना है, इतना सयाना है, वो पता नहीं कैसे कैसे कैसे। उल्लासनगर बड़ा पड़ा है ऐसे विश्वासियों से जो आत्मिक नहीं है, सयाने, दे आर सो मच क्लेवर। और फिर प्रभु ने कहा, देख, एक और सेवकाई है, यहाँ पर लोग तुझे सिर्फ और सिर्फ गलत समझेंगे, धिक्कारेंगे, बहुत तेरे पीछे बैक बैक में गंदी गंदी बातें कहेंगे, तू रेडियो पे भी नहीं आएगी, टीवी पे भी नहीं आएगी, लेकिन तू कमरे में बैठेगी और मैं तुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जिनको तू वो सिखाएगी जो तुझे मैं सिखाऊंगा, और ये लोग बाहर जाके देशों के देश हिलाएंगे। अब मुझे बताइए उस बहन ने क्या चुना होगा? जानते हो, उसने ये हाथ चुना, उसका नाम था मार्था विंग्स। मार्टिन ल्यूथर उससे इंस्पायर्ड हुआ था, मार्था विंग्स। हमें क्या लगता है कि मसीह बनना बड़े आदर की बात है, मसीह बनना मतलब एक बड़ी बात है। मैं आपसे कहता हूँ 53 अध्याय यशाया को आराम से पढ़ो। सच्चा यीशु अपने दिनों में धिक्कारा गया था, नकारा गया था, उसे कोई भी इज्जत नहीं मिली थी, और आज देखिए हमें कितनी इज्जत मिलती है। हमको नाम मिलते हैं, पास्टर, रेवरन, डॉक्टर, बिशप, कार्डिनल, पोप। आप देखो कितने नाम मिलते हैं, टाइटल, जबकि यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता था, हे मेरे धन्य दास। मैं आपसे कहता हूं, जितना नीचे होंगे उतना जल्दी यीशु से मिलेंगे। जितना नीचे जाएंगे, बहुत लोग दुआ करते हैं ना, प्रभु, ओ प्रभु। मैं आपको कहता हूं, यीशु नीचे है, यीशु ऊपर नहीं है, यीशु नीचे है। जितना नीचे जाओगे, जितना नीचे जाओगे, जानते हो, जितना नीचे जाओगे उससे एक दिन टकरा जाओगे। मैं
आप सबके लिए मॉर्निंग में उठ के ये प्रेयर करता हूँ कभी कभी, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारा एक ही लक्ष्य हो कलीसिया का, इसने क्या किया उसने क्या किया, अब मुझे इस बात से कोई लेन देन नहीं है, मुझे बस तुझे पाना है, दैट्स ऑल, खत्म कर बात। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप ये बिलीव करते हो यीशु नीचे है कि ऊपर है? हाँ, अरे लाइफ चेंज हो जाएगी हमारी। आइए एक वचन खोलेंगे हम सब, बोलो यीशु, जोर से बोलिए, नहीं जोर से बोलो, रुको देखो अभी सब दिनेश कैसे बोल रहा है। हाँ बोलो यीशु नीचे है, ऊपर नहीं है। बोलो ऊपर वो शरीर में है, नीचे वो आत्मा में है। यस, आइए हम सब खोलेंगे प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल चैप्टर 7। आज की मीटिंग उन लोगों के लिए है जिनके अंदर ये सवाल है, ये क्या हो रहा है? बोलो जय मसीह की। बोलो ये क्या हो रहा है? हाँ, मेरे मीटिंग का टाइटल है भाई, यही रखना, ये क्या हो रहा है। ओके, हाँ पढ़िए कोई 7:22। मूसा को मिस्र की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। आइए सब यहां देखिए, भी ध्यान दीजिए इन बातों पर। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसका नाम था मूसा, उसकी मां का नाम था योशाबेल। जब वो उत्पन्न हुआ उन दिनों में एक राजा राज्य कर रहा था जिसका नाम था फिरौन। और जब उसे ये मालूम पड़ा, भविष्यवाणी हुई कि एक राजा को जब ये मालूम पड़ा कि उसकी प्रजा में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो राज्य लेगा, उसने क्या किया, सारे बच्चों को मरवाने के लिए कहा। नए नियम में भी सेम ऐसा ही हुआ, राजा हेरोदस ने यीशु मसीह को मारने की कोशिश की। हिस्ट्री रिपीट। एंड थर्ड थिंग, जब ये हुआ तो मूसा की मां ने एक रिस्क ली, उस बच्चे को उसने एक टोकरी में डाल के पानी में रखा, और जब वो उस पानी में बह रहा था तो बाइबल कहती है ये पानी फिरौन के घर से राजा के यहां से पास होता था। और जब फिरौन की बीवी, राजा की बीवी ने देखा कि ये बच्चा इतना सुंदर है, ये मरने के लिए जा रहा है, उसने उसको उठाया और अपनी एक दाई को दे दिया कि इस बच्चे को तू पाल। और जानते हुआ क्या, वह बच्चा इजरायली था पर उसे विद्या मिस्र की दी गई, उसे कपड़े मिस्र के दिए गए, उसे खाना मिस्र का मिला, उसे पढ़ाई मिस्र की मिली। और जानते हो बाइबल क्या कहती है, बड़ा होकर वो विद्या में, मतलब स्टडीज के अंदर बहुत मजबूत था। लिखा है मूसा कर्म और वचन में सामर्थी था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्म एंड वचन? इमाउस के मार्ग पे प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ चल रहा था और ये दोनों चेले कहते हैं, क्या तुम यीशु को जानते हो जो वचन और कर्म में सामर्थी था? सेम वर्ड। जानते हो वचन और कर्म में सामर्थी का मतलब क्या होता है? मतलब मोसेस एक पावरफुल स्पीकर था, और अगर आप उसकी बॉडी देखो तो वो उसमें भी कम नहीं था। और एक दिन जब उसे ये पता चला कि वो मिस्र का नहीं है, इजराइल का है, तब वो अपने भाइयों से जो गुलामी में थे उनसे मिलने के लिए गया। तो उसने क्या देखा, एक मिस्री एक इजरायली को मार रहा था। और जानते हो उसने क्या किया? अब मैं आपको उसकी ताकत बताता हूं। लिखा है एक नॉकआउट मारा, एक रॉक बॉटम मारा उसने, वो आदमी ऑन द स्पॉट मर गया। आप समझते हो, आप किसको एक फाइट मारो और वो आदमी ऑन द स्पॉट मर जाए, आप समझ सकते हो उस आदमी की तो कितनी ताकत होगी। ये मूसा इतना मजबूत, बगैर परमेश्वर से मिले हुए था, वचन और कर्म में सामर्थी। मैं आपको बताता हूं, बहुत लोग आज भी बहुत मजबूत बातों में और कामों में है, ये परमेश्वर के किसी काम के नहीं है, ये किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। ये मैं नहीं, बाइबल कहती है। याद रखना, आप एक अच्छे बिलीवर हैं, लेकिन अगर आप सेवकाई करना चाहते हैं तो आपको बुरी बातों से नहीं,
आपको अपनी अच्छी बातों से भी खाली होना पड़ेगा। तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। प्रभु मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। बेटा किसकी झील है? मेरी झील है, तेरी है नहीं चाहिए। प्रभु मेरे अंदर बहुत आपके लिए कुछ करने का जिज्ञासा है। किसकी जिज्ञासा है? मेरी जिज्ञासा है, नहीं चाहिए। इसीलिए बाइबल कहती है अगर इब्राहिम कामों के द्वारा धर्मी ठहरते तो उन्हें घमंड करने का मौका मिलता। इसीलिए यीशु मसीह जब सेवकाई करने के लिए गया तो उसने फरीसियों को नहीं चुना, ऐसे मछुआरों को चुना जो जीरो थे, ताकि वो घमंड न करे। अब जानते हो यहां पर क्या हुआ? अभी इतना पावरफुल आदमी है, इतना सामर्थी आदमी है, इस आदमी को परमेश्वर को इस्तेमाल करना था। अब देखिए इस्तेमाल कैसे कर रहा है। उसके बाद जब इसके हाथ से हत्या हो गई, यह आदमी भागकर एक जगह पे गया और जानते हो वहां पर उसे एक आदमी मिला, उसका नाम था यित्रो, और उसकी तीसरी बच्ची के साथ मूसा की शादी हुई। और अब मूसा अपने ससुर की भेड़ और बकरियों को चला रहा था। अब मुझे एक बात बताइए, एक आदमी 15 पास करके 5 डिग्री लेके किसी कपड़े की दुकान पे काम कर रहा है, आप कभी सोच सकते हो उसकी हालत क्या होगी? एक बच्ची अपनी मां के घर में क्वीन थी, पर आज वो अपनी सास की सुन सुन के चुपचाप चल रही है। कभी आपने सोचा उसकी हालत क्या होती है? कभी आपने ये सोचा कि वो लोग जो इतना कमिट करते हैं एक दूसरे के साथ और अचानक अलग हो जाते हैं, आप सोचते हो उनकी हालत क्या होती है? परमेश्वर ने मूसा को ठाना कि वो ऐसा हो, और जानते हो हुआ क्या? बाइबल क्या कहती है? जब भी मूसा अपने ससुर से मिला, उसने उसको बोला ये काम कर, हमेशा बकरियों को चरा। और वो मूसा जो मिस्र में एक उन दिनों का मिस्र यूएस था, यूनाइटेड किंगडम अमेरिका था, और वो आदमी बकरियों को चरा रहा था। कितने साल? 40 साल। और 40 साल के बाद एक दिन एक बकरी हारेब पर्वत पे चढ़ गई। हारेब को क्या कहते हैं? द माउंटेन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पर्वत। और मूसा वहां गया और एक झाड़ी देखी जो जल रही थी पर खाक नहीं हो रही थी। वहां से आवाज आती है, मूसा, हे मूसा। मूसा कहता है क्या आज्ञा? जा मेरे लोगों के पास, मिस्र में जा। जानते हो मूसा क्या बोलता है? क्या बोला मैंने पहले आपको? स्पीच में, कामों में वो सामर्थी था। अब ये मूसा 40 साल के बाद कहता है मैं बद्दा हूं, मैं बात नहीं कर सकता। ब्रदर सेवकाई के लिए चलना है क्या? तू रेडी है? हाँ रेडी है। बरोबर है, तू प्रभु की दृष्टि में रेडी नहीं है, क्योंकि तू रेडी है। जिस समय आप ये महसूस करते हो कि मैं योग्य नहीं हूं सेवकाई के लिए, आप तैयार हैं। डिड यू बिलीव? जैक पोनन ने कहा बाइबल नॉलेज, लंबी लंबी प्रार्थनाएं, बड़े बड़े उपवास, ये परमेश्वर की सेवा नहीं होती। परमेश्वर की सेवा टूटे हुए दिल से होती है। इसीलिए बाइबल कहती है मैं यहोवा टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, मैं पिसे हुओं का न्याय चुकाता हूं। क्यों बाइबल विधवाओं से इतना प्यार करती है आपको पता है? क्या बोलती है? मैं यहोवा विधवाओं का पति हूं। डू यू बिलीव? जो विडोस हैं, क्यों बाइबल विडोस को इतना फेवर करती है आपको पता है? क्यों बाइबल डिवोर्सियों को इतना फेवर करती है? क्यों करती है? क्योंकि वो टूटे हुए लोग हैं। बाइबल कहती है प्रभु की नजर में निर्मल और शुद्ध भक्ति यह है कि तुम विधवाओं की सुधि लो। यीशु की समय की मां विधवा थी। कितना विधवाओं का बाइबल के अंदर जिक्र है। एक लेडी थी जो विधवा थी, जो बार बार न्यायाधीश के पास आती थी। 2 दमड़ियां डालने के लिए कौन आई? विडो, विधवा आई। मैं आपको कहता हूं, अगर आपको परमेश्वर बरकत देता है ना, आशीष देता है ना पैसों की, ढूंढो कौन सी विधवा है और बड़ी बुद्धिमानी से उनकी मदद करो। क्योंकि अगर उनके पास बच्चे हैं तो आप शायद समझ भी नहीं पाओगे वो बेचारी बच्चों को पाल के नौकरी करके कैसे जी रही है। वो जब रात को सोती भी है ना, बस अपने बच्चों को देख के सोती है। मैं विधवाओं को जानता हूं। और जानते हो फरीसियों के लिए क्या लिखा है? ये विधवाओं के घरों को खा जाते। एक विधवा ने घर खरीदा और उसको देने के लिए रेंट नहीं है। हर 1 तारीख को जाके पहुंच जाते हैं और बोलते हैं पैसा निकाल चल। यीशु बोलता है देखो ये विधवाओं के घरों को खा जाते हैं।
जानते हो जब मूसा 40 साल तक, अब आप मुझे बताइए, आप में से कोई भाई ऐसा बैठा हुआ है यहां पर जिसने कभी फादर इन लॉ के अंडर में काम किया है? घर जवाई मूसा ऐसा था, और वो बेचारा चुपचाप से काम करता रहा। और 40 साल के बाद देखिए क्या हुआ। 40 साल के बाद वो मूसा एक लकड़ी लेके वापस वहां गया, और जानते हो हुआ क्या? उनको वहां से निकाल के ले आया। और निकालने के बाद देखिए क्या होता है। एक जगह पे वो खड़े हुए जिसका नाम था लाल समुंदर। वो राजा उनको मारने के लिए वापस आ रहा था और सामने समुंदर था। आज से 40 साल पहले इस आदमी ने अपनी ताकत से सिर्फ एक को मारा था। अब ये टूटा हुआ आदमी समुंदर के सामने लाठी लेके खड़ा है, और सारी मिस्र की सेना वहां खत्म हो गई। दैट इज द पावर ऑफ द ब्रोकन मैन। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या होता है टूटना? आप में से कितने लोग बात जानते हैं यीशु मसीह का आखिरी संदेश क्या था? उसने अपने हाथ में रोटी ली और कहा, जब कभी मुझे सिमरण करो तो याद रखना मैं इस रोटी के समान तोड़ा गया हूं। क्या होता है टूटना? आप जानते हो बाइबल के अंदर पहला पहला व्यक्ति कौन है जो प्रभु के हाथ से टूटा था? बताइए, टूटने का मतलब क्या होता है? आपको पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोकननेस? लिखा है ना, मरियम इत्र की बोतल को तोड़ के गई और सारा घर सुगंधित हो गया। टूटना, यीशु ने रोटी को तोड़ा और बांटा। आप जानते हो आपको कब परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है? When he breaks you, जब वो आपको तोड़ता है। क्या होता है तोड़ने का मतलब? अब मुझे बताइए, मूसा को प्रभु ने 40 साल जंगल में क्यों भेजा? मुझे इतना बताइए, बताइए। जानते हो, एक होती है पवित्र आत्मा की सामर्थ, एक होती है अपनी सामर्थ। बहुत सारी बहनें और भाई इस वर्ड का यूज करते हैं, मैं हूं ना। ये बड़ी खतरनाक चीज है। आप जानते हैं यूहन्ना के 15 अध्याय में यीशु ने एक वचन कहा, जैसे डाली पेड़ से अलग होके फल उत्पन्न नहीं कर सकती, वैसे ही तुम भी मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते। जानते हो, ये खाली नाम की बात हो जाती है कई बार कि मैं प्रभु के अलग होके कुछ नहीं करता हूं, जबकि हम अंदर भी जानते हैं कि मैं सब कुछ प्रभु से अलग होके कर रहा हूं। आप बिलीव करो या न करो, ये कभी कभी सिर्फ एक नाम की बात हो जाती है। ब्रदर, मैं सच्ची बोलता हूं, मैं प्रभु के बगैर कुछ भी नहीं हूं। मेरे भाई, प्लीज स्टॉप नाउ लाइंग। तू सब कुछ परमेश्वर से अलग होके ही करता है। तू अपने मुकदमों को खुद ठीक करने जाता है, तू उस आदमी को ठीक करने के लिए जाता है। तू ये, आप अपने आप से पूछो, आज दिनेश से लेके बहन सोना तक जितने भी राउंड लगा के यहाँ पर लोग बैठे हैं, आप अपने आप से पूछिए, क्या आप सचमुच परमेश्वर की सहायता से जी रहे हैं कि अपने स्वयं की शक्ति से जी रहे हैं? टॉक टू योरसेल्फ। बड़े दुख के साथ कहता हूं, मुझे आप में से कोई टूटा हुआ नहीं दिखता। आप बिलीव करो या ना करो। जानते हो मैं कैसे जान लेता हूं कि आप में से कोई टूटा है कि नहीं है? एक सेकंड में मालूम पड़ता है मुझे। 2 साल परमेश्वर ने एक आदमी के द्वारा मुझे तोड़ा था, और मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानता हूं कि टूटना क्या होता है। जानते हो टूटना क्या होता है? कि जब आपके साथ अन्याय होता है और आप चुप करके बैठे रहते हो, परमेश्वर पे निर्भर होते हो, प्रभु मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुझ पे छोड़ता हूं। भले ये आदमी मुझे कितना भी गलत कहे, मेरा नाम स्पॉइल करे, कुछ भी करे, ये क्या करे, लॉर्ड आई डिपेंड ऑन यू। वे कभी नहीं लड़ते, लेकिन जो खुद लड़ने के लिए जाते हैं, जो खुद बातों को ठीक करने के लिए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो अपनी दाखलता से अलग हुए हैं। यीशु ने कहा, तुम दाखलता से अलग होके कुछ नहीं कर पाओगे। आप जानते हो कभी कभी विश्वासियों के लिए ये बात एक कन्फेशन हो जाती है कि ब्रदर मैं तो प्रभु के बगैर कुछ भी नहीं हूं, लेकिन वो अंदर से अच्छे से जानते हैं कि वो परमेश्वर से अलग होके जी रहे हैं। एक दिन परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं तुझे बेटा दूंगा।
75, 76, 77, 78, 79, 80, इतने साल बीत गए, बच्चा किया। जानते हो क्या बोलता है अभी? इब्राहिम ने प्लान किया सारा के साथ, देख परमेश्वर तो हमारी मदद कर नहीं पा रहा, एक काम करते हैं, हम परमेश्वर की मदद करते हैं अभी। और जानते हो क्या किया इब्राहिम ने? इब्राहिम हाजिरा के पास गया, हाजिरा को उसने मन मनाया और हाजिरा से बच्चा पैदा करके इस्माइल सीधा प्रभु के पास जाके कहता है, इसहाक तो मिला नहीं, इस्माइल को ही आशीष कर। अब में से कितने लोग प्रभु की हेल्प करते हैं? गॉड हेट योर हेल्प। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर उसके पास आया। मुझे बताइए, जब प्रभु वापस आया उस समय उम्र क्या थी? सेकंड विजिटेशन कब हुई प्रभु के साथ उसकी? हम पहली विजिटेशन के लिए सब जानते हैं कि पहली मुलाकात 75 में हुई, दूसरी कभी हुई? हाँ 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 99 में थर्ड सिस्टर, यू आर राइट। सेकंड कभी हुई? दूसरी मुलाकात इब्राहिम की कब हुई परमेश्वर के साथ? हाँ 91 में नहीं सिस्टर, समझ आई बटो 86 में। जब 86 वर्ष का इब्राहिम हुआ, प्रभु से कहता है, इसे छोड़, ये मेरी संतान नहीं है। आज भी इस्माइल इसहाक को तंग कर रहा है। ध्यान से देखो, आज भी इस्माइल इसहाक को तंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है? सोचो, क्या आपने कभी इस बात पे कभी अपने आंखों से देखा है पुरानी वाचा वाले नई वाचा वालों को तंग करते हैं? These are the written in the Bible। वे लोग, बहुत सारे लोग हैं, बाइबल कहती है इस्माइल इसहाक को तंग कर रहा था। शरीर का जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे हुए को सताएगा। पुरानी वाचा वाले नई वाचा को तंग करेंगे, बाइबल कहती है। याद रखना, जितने भी लीडर्स काटे गए, तोड़े गए, मारे गए, मार्टिन ल्यूथर, A.W. टोजर, हडसन टेलर, D.L. मूडी, इन्हें अन्य जातियों नहीं, इनको मसीहों ने मारा था। क्रिश्चियंस, मसीहों ने मारा इनको। अब मुझे बताइए, जब प्रभु आया और प्रभु उसको क्या बोलता है? ये मेरी संतान नहीं है, इसको निकाल। उस समय से लिखा है उसने हाजिरा और इस्माइल को घर से निकाल दिया। अब मुझे एक बात बताइए, 87 में नहीं दिया, 88 में नहीं दिया, 89 में नहीं दिया, फिर 14 साल क्यों डिले किया? और यस, इब्राहिम को कहां न कहां अंदर स्वयं जिंदा था। आपको पता है क्यों परमेश्वर कभी कभी आपको डिफिकल्ट लोगों से मिलाता है? ताकि आपका स्वयं खत्म हो जाए, आपके लड़ने की शक्ति खत्म हो जाए। कभी कभी आप अपने घर के अंदर आपकी आवाजें तो देखिए, कैसी आवाज रेस होती है आपकी, ओए कैसी आपकी आवाज रेस होती है। आपको लगता है आप मरे हुए हो? मुझसे मेरे ख्याल से आप सबसे ज्यादा जिंदा हो। और जानते हो कई बार लोगों का परमेश्वर इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता है? बोलो, परमेश्वर मरे हुए लोगों का उपयोग करता है, जीवितों का नहीं। और जब 99 साल का हुआ, तब परमेश्वर कहता है, नेक्स्ट ईयर आइजक विल बी बॉर्न। और जानते हो, उसे प्रतिज्ञा की हुई संतान मिली। मैं आपसे पूछता हूं, अब एक आखिरी बात मैं खत्म कर रहा हूं। जब परमेश्वर आपको तोड़ता है, ब्रेक करता है किसी आदमी के द्वारा, किसी सिचुएशन के अंदर, आप ब्रेक होते हो? कितने लोगों ने सुनना सीखा है चुपचाप से? कितने लोगों ने अन्याय, अरे बाइबल कहती है तुम अन्याय सहन क्यों नहीं लेते? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? बढ़ने दो उसको आगे, जाने दो उसको आगे, करने दो उसको आगे। अरे मैं तुम्हारे साथ हूं। वो परमेश्वर जो उसको उठा रहा है, वही परमेश्वर आपके साथ भी है। वाई? जब परमेश्वर आपको तोड़ता है तो जानते हो क्या तोड़ता है? बचपन से जो तौर तरीकों में आप बड़े हुए हैं, आपके अंदर इतनी बुद्धि और समझ है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। जब परमेश्वर किसको तोड़ता है, तब उसके तौर तरीकों में तोड़ता है। जय मसीह की। काश मैं प्रेयर कर रहा हूं कि आप इन बातों को समझ पाओ कि क्या होता है परमेश्वर के हाथों में टूटना। आइए, एक आखिरी बात हम बता रहे हैं। ये बात मैं बहुत प्रचार करता हूं और सच कहता हूं, मुझे जब भी कोई बाहर बुलाता है प्रचार के लिए, ये बात मैं जरूर एक्सप्लेन करता हूं,
क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता है कि नहीं नहीं ब्रदर ऐसा कैसे, पैरों घर वाला घट टोड़ो है प्रभु यहाँ तोड़ी दो। सुनिए, ध्यान दीजिए इस बात पे। आप में से ये बातें बहुत लोग जानते भी हैं, अब सब यहां ध्यान दें, सुनिए। कितने लोग इस बात को जानते हैं? मरियम की एक बहन थी, सॉरी मूसा की एक बहन थी, उसका नाम क्या था? मरियम। बताइए, जब मूसा ने दूसरी शादी की तो उसको पहले पहले टोंट किसने किया? मरियम ने। मरियम को क्या हुआ? ऑन द स्पॉट कोड लग गया। उसी समय मूसा प्रभु को कहता है, प्रभु मस्त ब्यूटीफुल प्रेयर लिखी है वहां पर, हे ईश्वर चंगा कर इसे। और जानते हो प्रभु उसको क्या बोलता है? अभी नहीं, 7 दिन के बाद। क्यों प्रभु अभी क्यों नहीं? मैं ठीक करूंगा, लेकिन ये 7 दिन इसको रियलाइज करने दे कि इसको कैसे बात करनी चाहिए। जब इसको खुजली होगी ना, जब ये इचिंग करेगी ना, तब इसको मालूम पड़ेगा कि किसी के लिए विरुद्ध बात करना कितना खतरनाक काम है। और 7 डेज के बाद बाइबल कहती है प्रभु ने मरियम को ठीक किया। दूसरी बात, कितने लोग एलीशा को जानते हैं? एलीशा की एक आदत थी, जब भी उसके बाल बढ़ते थे वो छोटे नहीं करवाता था, वो डायरेक्ट टकला होके आता था, यू नो। और एक दिन से पूरे बाल मुंडवा लिए, और जब वो एक जगह से जा रहा था तो कुछ बच्चों ने उसको कहा, ए टकले, ए टकले। जब उन्होंने उसको ऐसा कहा, बाइबल कहती है कुछ भालू निकले जंगल से और 40 बच्चों को एक साथ खा लिया। मुझे बताइए, पुराने नियम में परमेश्वर के दासों के लिए ऐसा बोलने वालों की यह हालत होती है, लेकिन नए नियम में लोग यीशु को शैतान कह रहे थे, उन्हें कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था उनको। यशायाह कहता है, हे प्रभु हमारे समाचार पे किसने विश्वास किया? यशायाह पूरा क्रूस के बारे में लिख के बोलता है, हमारे सुसमाचार पे किसने विश्वास किया। इसका मतलब क्या है? प्रभु मूसा को ऐसा बोलने वालों को कोड लग गया, एलीशा को ऐसा बोलने वालों को बालू खा गए, और तेरा बेटा क्रूस पे मरेगा और उनको कुछ भी नहीं होगा, और हम ये प्रचार करेंगे कि तेरा बेटा है। कौन विश्वास करेगा हम पर? जानते हो सच्ची आशीष क्या होती है? मैं आपको सच कहता हूं, मैं कभी बाइबल कॉलेज में नहीं गया हूं, और दूसरी सच्ची बात, जिन लोगों से मैंने आशीष पाई है उनमें से कोई बाइबल कॉलेज में से नहीं है। आप बिलीव करो या ना करो, मैंने जिन भी लोगों से आशीष पाई है उनमें से कोई बाइबल कॉलेज में से नहीं है। लेकिन जानते हो वो लोग कौन से लोग हैं? वे सब परमेश्वर के हाथों से टूटे हुए लोग थे, जिनको परमेश्वर ने सरकमटेंस के थ्रू, लोगों के थ्रू ब्रेक किया, और आज वो एक ओवरकमिंग लाइफ जी रहे हैं। डिस्करेजमेंट, अरे डिस्करेजमेंट को वो जानते ही नहीं है। डिस्करेजमेंट को तो हम जानते हैं कि सारा दिन हम मुंह लटकाए हुए, 11:15 हमारे मुंह पे बजे हुए रहते हैं, वो हम जानते हैं। वो लोग, अरे वो इन लेवल से कब का उठ चुके हैं, अब वो कुछ और ही बातों से स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर आपके साथ है, वो जो कर रहा है उसको करने दीजिए, उसके काम में इंटरफेयर मत कीजिए। और जब भी परमेश्वर आपको तोड़ रहा है किसी आदमी के द्वारा, किसी सिचुएशन के द्वारा, शांत रहिए। याद रखना ये उसका कार्य है, वो खाली तोड़ता नहीं है, तोड़ के नया बनाता है। बोलो जय मसीह की। और आप ये बात सुन के हैरान हो सकते हो, इन मैसेजेस को कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। आप बिलीव करो या नहीं करो, ये संदेश ऐसे संदेश हैं जो आज मैंने प्रचार किया, इस संदेश को वैल्यू नहीं मिलती है। यहीं पर अगर मैं कहूँ रेफ्रिजरेटर, एसी, कार, बंगला, आईफोन मिलने वाला है, मेरे ख्याल से जो सोए हैं वो भी जाग जाएंगे अभी का अभी, कभी मिलने वाला है। अभी दुआ करो, अभी मिलेगा क्या? क्यों? क्योंकि हम अंदर से अलग हैं। तो प्लीज ये स्टेटमेंट खाली आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए कि मैं प्रभु के अलग होके कुछ नहीं कर सकता हूं। सच्ची में उसके साथ रह के जी के देखो। उसे कहो, प्रभु माना के जाम अथा छोड़िया मां से, माना के जाम पेरे पयो मां, बस प्रभु हाणे मां थकजी पयो आहियां, हाणे तोखे जेको खपई तू कर, आई डिपेंड, आई लीन अपॉन यू। ठीक है? बोलो अपने बाजू वाले को, प्रभु आपके साथ है। हाँ, और ये भी कहिए कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, और उनसे ये भी कहिए परमेश्वर जो करेगा सिर्फ तेरे अच्छे के लिए करेगा। हाँ,